कि बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस समिट, बिजनेस इंडस्ट्रीज, इनोवेशन, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो इस राष्ट्र आगे बढ़ सकता है जिस राष्ट्र में इंडस्ट्रीज, ट्रेड को प्राधान्य दिया जाता हो, प्राथमिकता दिया जाती हो। आज से नहीं दोस्तों, ये सदियों का क्रम है। मैं 1800 साल पुरानी बात कहूं तो आचार्य चाणक्य देश में हुआ, और आज भी आचार्य चाणक्य की इकोनॉमी पर थॉट, सोच, उसका अर्थशास्त्र दुनिया के लिए आज इतना ही रिलेवेंट है जितना 1800 साल पहले था। चाणक्य ने कहा था कि कोई राज्य को समृद्ध राज्य बनना है, समृद्ध राष्ट्र बनना है, तो राज्य में रहने वाले महाजन यानी कि ट्रेड और इंडस्ट्रियलिस्ट महाजनों को राज्याश्रय देना। उन्होंने कहा कि महाजनों को राज्याश्रय देने से 3 फायदा होता है। संपत्ति का सर्जन करना एक स्किल है। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन। इट्स मीनिंग इज नॉट दैट माई सेल्फ इज बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, बेस्ट बिजनेसमैन। जरूरी नहीं है मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड स्किल, इट्स वन टाइप ऑफ स्किल। जिसमें स्किल है उसको आप प्रोत्साहित करेंगे तो संपत्ति का सर्जन करेगा, रोजगारी का निर्माण करेगा। और सरकार की तिजोरी में टैक्स कौन डालेगा? जो संपत्ति का सर्जन करता है उससे ही आप टैक्स ले पाओगे। तो चाणक्य ने कहा कि आप जब महाजनों को राज्याश्रय देते हैं तब वो संपत्ति का सर्जन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और राज्य की तिजोरी में कोष देंगे। और आगे कहा, देखो ये देश कितना सामर्थ्यवान देश है, ये देश में कितने मनुष्य लोग थे। उन्होंने उस वक्त 2000 साल पहले कहा था कि तब जाके राज्य गरीब और किसान का कल्याण करेगा। ये जमाने में भी गरीब की कल्याण की बात होती थी, ये समय में भी किसान की कल्याण की बात होती थी। जो वर्तमान समय में हम कहे कितना भी समय क्यों न बदला हो, हम वहां ही है जो इस समय में हमारे ऋषि मुनियों ने या तो हमारे मानुषियों ने सोच रखी थी। और इसलिए समय समय पर देश को, राज्य को महाजनों ने मदद करी है। जब महाराणा प्रताप आक्रांताओं के सामने लड़ रहे थे, उस वक्त भामाशाह ने कहा था, वो बर्बाद हो गए थे और जंगल में घूमते थे, तब भामाशाह ने कहा था, संपत्तिवान थे, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने सहयोग करा था। आप वस्तुपाल तेजपाल का इतिहास देखिए, महाजन थे। ये देश में महाजनों ने समय समय पर, झगड़ू शाह जब 17 के दशक के शताब्दी में ये देश में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, उस वक्त देश देशावर से अनाज लाके ये देश के नागरिकों को सहयोग करा था, राज्य को सहयोग करा था, ये समय की सल्तनत को सहयोग करा था। और दोस्तों, और उसका प्रतीक के तौर पर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में लिखा है कि जब बादशाह अकबर की अंबाड़ी चलती थी, बादशाह अकबर चलते थे, उसके आगे एलिफेंट पर हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो महाजनों के पूजनीय थे, प्रतीक थे, उसकी अंबाड़ी आगे चलती थी, उसके पीछे बादशाह अकबर की अंबाड़ी चलती थी। मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि देश में ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज ये बहुत आवश्यक है और उसके आसपास देश की इकोनॉमी चलती है। और जब जब हम ट्रेड में, बिजनेस में आगे थे, तब हमने दुनिया पर और समुद्र पर शासन करा था। और उसका एग्जाम्पल है ये देश में
लोथल है। आप कभी इंडस सिविलाइजेशन के समय का लोथल, मोहेंजोडेरो, धोलावीरा, लोथल इस समय की का नगर है। आज भी आज दुनिया में 5000 साल पुराना डॉक यानी कि पोर्ट कहां भी विद्यमान है तो ये भारत में, गुजरात में, लोथल में है। इतना पुराना डॉक आज दुनिया में विद्यमान नहीं है। उस समय 5000 साल पहले हम दुनिया के साथ ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, देश समृद्ध था। ये देश में क्षमता की कोई कमी नहीं है। ये देश सामर्थ्यवान देश है। यहां ब्रेन पावर भी है, मैन पावर भी है। समय इतना ही है कि उसको अवसर दो। आप जब उसको अवसर देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी क्षमता को पुरवार करेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट ने देश के युवाओं को अवसर दिया। देश के युवा स्टार्टअप, स्टैंड अप के द्वारा, मेक इन इंडिया के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत के द्वारा आगे आए। सरकार आपके साथ है। तो आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में आज से 1 दशक पहले केवल 4 यूनिकॉर्न थे, आज 118 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। सामर्थ्यवान देश है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली। और ये सब विषय आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, इकोनॉमी को जनरेट करता है। और इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सही सोच से सही दिशा में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लानिंग करना होगा। हम केवल कोई भाषण कर देंगे और देश आगे बढ़ जाएगा, ये तो बहुत होता रहा। और भाषण करना बहुत आसान होता है। मैं जब आता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, तो हमारे पीए एक चिट्ठी दे देते हैं, हम पढ़ लेते हैं और आसानी से 1 घंटे भाषण दे सकते हैं। लेकिन आप जब भाषण देते हैं, कोई बात रखते हैं, तो सरकार को एश्योर करना है। एज ए मिनिस्टर जब मैं बोलता हूं, एज ए प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहते हैं तो कमिटमेंट के साथ ये विषय को समझ के देश के सामने अपनी बात रखते हैं। और जब आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रगति करना है, समय के साथ बदलना बहुत आवश्यक होता है। जो आप नहीं बदलेंगे तो समय तो बदल जाएगा, समय तो आगे बढ़ते रहेगा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। मुझे याद है जब मैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री 1985 में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के सामने एक विचार रखा, 21वीं सदी का भारत। शायद आप में से भी जो 50-50 अबव के लोग हैं उसको पता होगा। 21वीं सदी का भारत, उसका विचार कोई गलत नहीं था। देश को 21वीं सदी में ले जाना है, यानी कि देश को डेवलप करना है, हमें डेवलपिंग कंट्री की ओर ले जाना है। 21वीं सदी ये भारत की सदी होगी, शताब्दी होगी, ऐसी उसकी बात थी। लेकिन 21वीं सदी में देश को ले जाने के लिए जो रोड मैप तय होना चाहिए था,